हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। साथियों, आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं रेशियो। और आप सभी जानते हैं कि रेशियो चैप्टर किसी भी एग्जाम में किसी भी एग्जाम में रेशियो चैप्टर का दो प्रश्न आता है, या तो वह इजी प्रश्न हो या हार्ड प्रश्न हो। इसलिए बने रहिए मेरे साथ और इजी प्रश्न और हार्ड प्रश्न का लुत्फ उठाइए। आज हम आप सभी को रेशियो में सिखाने वाले हैं कि कोई भी मात्रा हो ना तो उसको इक्वल कैसे करेंगे। एग्जाम्पल फॉर, यहाँ मेरे पास है 500 ग्राम और यहाँ है मेरा 2 किलोग्राम। तो आप सभी ये बताइए मुझे कि क्या यहाँ पर रेशियो मेरा इक्वल है। यहाँ पर मेरा कितना है रेशियो, ग्राम में है, यहाँ किलोग्राम में है। तो ये दोनों रेशियो अभी बराबर नहीं है। दोनों रेशियो बराबर कब होगा, जब यहाँ पर ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम रहना चाहिए, या तो यहाँ किलोग्राम है तो यहाँ भी किलोग्राम होना चाहिए। बदलेंगे कैसे, ग्राम को ग्राम में बदल दो, यानी ग्राम है तो किलोग्राम को भी ग्राम में बदल दो, या तो यह केजी है तो ग्राम को किलोग्राम में बदल दो। ठीक है, तो आइए पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं। तो 500 ग्राम रेशियो 2। हम जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 2 किलो में कितना ग्राम, 2000 ग्राम। तो 2 किलो में कितना ग्राम रहेगा, 2000 ग्राम। ठीक है, अब देखो ग्राम से ग्राम कट गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 एक का 5 और 5 चौके 20, यानी कि हमारा जो रेशियो निकला ना वह रेशियो निकला 1:4 का। ठीक है, दूसरा प्रश्न समझते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरे पास 700 ग्राम और 9 किलोग्राम है। इसको कैसे बदलेंगे, तो ग्राम को ग्राम रहने दो, किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं। 700 ग्राम आ जानते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 9 किलो में 9000 ग्राम, तो 9 गुनी 1000। ठीक है, अब देखो ग्राम से यहाँ पे ग्राम होगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 7 और 9 गुना 10 90, यानी कि इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 7:90। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 300 ग्राम और 3 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम को ग्राम रहने देना और 3 और किलोग्राम के जगह पे क्या रख दोगे, 1000। ठीक है, तो ये ग्राम में चेंज हो गया। अब ग्राम से ग्राम कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी कि 1:10 हमारा आंसर हुआ, यानी कि अनुपात हुआ 1:10। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं टॉपिक 2 पे आते हैं। और टॉपिक 2 है कुछ इस प्रकार से है कि आपको टोटल अमाउंट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, टोटल अमाउंट दिया है। कितना दिया है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट दिया है 1600 रुपया। ठीक है, इसको 3 अनुपात में विभक्त करना है। कितना अनुपात में करना है, 2 अनुपात में विभक्त करना है। अजीत को और विक्रांत को। अजीत को कितना अनुपात दिया है, तो अजीत को 3 अनुपात दिया है, इसको 5 अनुपात दिया है। तो प्रश्न हमें क्या कहता है, तो हमें प्रश्न ज्ञात करने के लिए कहता है कि अजीत
अजीत को हम कितना रुपया दिए हैं और विक्रांत को हम कितना रुपया दिए हैं। प्रश्न समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्रश्न क्या है कि मेरे पास टोटल रुपया 1600 रुपया है। 1600 को 2 अनुपात में विभाजित किए। अजीत को दिए 3 अनुपात और विक्रांत को दिए 5 अनुपात। ठीक है, तो अनुपात में इसको 3 और इसको 5 दिए हैं। रुपया में 3 रुपया और 5 रुपया नहीं दिए हैं। क्या दिए हैं? अनुपात में जितना भी रुपया था उस उतना रुपया का 3 भाग यानी कि 3 रेशियो अजीत को दिए और 5 रेशियो विक्रांत को दिए। तो कहा जाता है प्रश्न में कि अजीत को कितना रुपया दिए और विक्रांत को कितना रुपया दिए वो बताने के लिए कहता है। तो आइए बनाते हैं। ये कितना रेशियो में इसको दिया है? 3 रेशियो और इसको कितना? 5 रेशियो, यानी कि 3 रेशियो और 5 रेशियो, यानी टोटल कितना दिया है इन दोनों को? रेशियो में दिया है 8 रेशियो। ठीक है, रेशियो में कितना दिया है भैया? तो रेशियो में दिया है 8 रेशियो, लेकिन रुपया में कितना है? तो 1600 है, यानी 8 रेशियो बराबर 1600। टोटल का तुलना टोटल से, तो 1 रेशियो बराबर कितना? तो 8 दूना 1600, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना निकला मेरा? 200। 1 रेशियो बराबर 200। तो अजीत का कितना रेशियो है? अजीत का 3 रेशियो है, तो 3 गुना 200। और विक्रांत का 5 रेशियो है, तो 5 गुना 200 कर देंगे, तो 3 गुना 200 हो जाएगा 600 और 5 गुना 200 ये 1000। यानी कि हम कहेंगे कि अजीत को 600 रुपया देंगे और विक्रांत को 200 रुपया देंगे। इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास टोटल अमाउंट दिया है। टोटल अमाउंट कितना दिया है? टोटल अमाउंट 1800 रुपया दिया है। इस 1800 रुपया को 3 अनुपात में बांटते हैं। पहला प्रियंका, दूसरा अनुपात क्या है? आकाश, और तीसरा है धनराज। इसको 3 अनुपात में बांटते हैं, प्रियंका, आकाश, धनराज। इसका अनुपात क्या है? तो भैया इसका अनुपात है 2 अनुपात 3 अनुपात 5। तो हमें प्रश्न में कहा गया है कि बताओ प्रियंका को कितना रुपया देंगे, आकाश को कितना रुपया देंगे और धनराज को कितना रुपया देंगे। पहले प्रश्न को एक बार समझ लेते हैं। टोटल रुपया मेरे पास है 1800। इसको 3 अनुपात में 3 रेशियो में बांटते हैं। प्रियंका को 2 रेशियो, आकाश को 3 रेशियो और बाकी जो है धनराज उसको 5 रेशियो दिए हैं। तो कहते हैं कि प्रियंका को कितना रुपया देंगे, आकाश को कितना रुपया देंगे और धनराज को कितना रुपया देंगे। पिछले प्रश्न को जैसे बनाए थे ये भी वैसे ही बनेगा। तो देखो 2 और 3 5 और 5 3 8, यानी कि 8 रेशियो, सॉरी 5 3 8 तो 10, 10 रेशियो बराबर कितना हो गया? 1800। 10 रेशियो बराबर 1800, तो 1 रेशियो बराबर 1800 बटा 10, तो 1 जीरो कट जाएगा। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 180 रुपया। जब 1 रेशियो बराबर 180, तो प्रियंका कितना है? 2 रेशियो है, तो 2 गुना 180, यानी कि प्रियंका कितना लेगा? 360 रुपया। आकाश कितना रेशियो है? 3 रेशियो है, तो 3 गुना 180, यानी कि 18 54, ये लेगा 540 रुपया। और धनराज कितना रेशियो है? 5 रेशियो, तो 5 गुनी 180, यानी कि धनराज 900 रुपया देगा। अगर हम यहाँ पर 360, 540 और 900 को जोड़ते हैं तो हमारा टोटल रुपया कितना निकलता है? 1800 रुपया। यानी ये मेथड एक नंबर से कहीं तो बिल्कुल ही सत्य है, सही है। आप इस मेथड से एग्जाम में इसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब थोड़ा सा मेथड को, प्रश्न का जो प्रकार है उसे चेंज करते हैं। अब इसी टॉपिक 2 में ही अब दूसरा प्रश्न है मेरे पास। टोटल अमाउंट है 1300 रुपया। टोटल अमाउंट कितना है? 1300 रुपया है। हम इसे 3 भागों में बांटेंगे, 3 अनुपात में बांटेंगे। पहला जो है प्रिया, दूसरा मोनिका और तीसरा लाली। इनका जो अनुपात है वह है 1:2, 1:3, 1:4। तो प्रश्न में कहा गया है कि बताओ कि हम प्रिया को कितना रुपया देंगे, मोनिका को कितना रुपया देंगे और लाली को कितना रुपया देंगे। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, इसे VVI करके रख लीजिएगा। अब प्रिया का अनुपात दिया है, रेशियो दिया है 1/2, मोनिका का रेशियो 1/3 और लाली का रेशियो 1/4, लेकिन टोटल अमाउंट 1300 दिया है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब भी ये बटा वाला आ जाए रेशियो में ना, तो क्या करोगे, जो भी मेरा हर है, यानी कि अब देखो ये तो इस फॉर्मेट में है, अंश बटा हर फॉर्मेट में। अगर यहाँ 1/2 है, यानी कि अंश मेरा 1 है और हर मेरा 2 है, ठीक है। तो हर जितना भी होगा हर का एलसीएम ले लेना। तीनों हर का हम क्या लेंगे? एलसीएम माने लॉसा। तो 4, 3 और 2 का लॉसा कितना हो गया भैया? 4, 3 और 2 का लॉसा हो जाता है 12। अब जो लॉसा हुआ ना, इस लॉसा से सभी को गुना कर देंगे। लिखो 12 से गुना कर दिए, यहाँ भी 12 से गुना कर दिए और यहाँ भी 12 से गुना कर दिए, ठीक है। तो देखो 2 छके 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, यानी कि अब प्रिया कितना रेशियो हो गया? 6 रेशियो हो गया। मोनिका कितना रेशियो हुआ? 4 रेशियो हो गया। और लाली कितना रेशियो होगा? 3 रेशियो। अब टोटल रेशियो 1300 के बराबर होगा, तो 6, 4, 10, 3, 13, यानी कि 13 रेशियो बराबर 1300 रुपया। तो 1 रेशियो बराबर कितना? तो 1 रेशियो बराबर, इसको 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 से 1 13, 1 रेशियो बराबर कितना हुआ? 100। जब 1 रेशियो बराबर 100, तो प्रिया को कितना दिया जाएगा? 6 रेशियो, यानी 6 गुना 100, 600। मोनिका को कितना दिया जाएगा? 4 गुना 100, 400। और लाली को 3 गुना 100, 300 रुपया दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर 600 प्लस 400 प्लस 300 जोड़ेंगे तो हमारा 1300 रुपया पूछ जाता है। यानी कि हम इस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं, या और एक इसी प्रकार का प्रश्न कर देते हैं, और एक इसी प्रकार का प्रश्न कर लेते हैं, नहीं तो इसी प्रकार का और एक प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न है कि मेरा टोटल अमाउंट दिया है 2400 रुपया। इसे 3 लोगों में रेशियो किया है, यश कुमार, धीरज और रजत। 3 लोगों में 3 रेशियो में बांटा है। पहला रेशियो क्या है? 1/2, दूसरा 1/5 और तीसरा 1/10। तो हमें यह कहा गया प्रश्न में, हमें ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया है? ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि यश को कितना रुपया देंगे, धीरज को कितना रुपया देंगे और रजत को कितना रुपया देंगे। तो यहाँ भी देखो 1/2, 1/5 और 1/10 रेशियो में बांटा गया है। तो पहले क्या करेंगे? जो भी हर है उन सभी का एलसीएम लेंगे। तो 2, 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाता है? 10 × 30, ये 10
10 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10, 10 और 10 गुना कर देना। देखो कैसे करोगे, 2, 5 और 10, सबसे बड़ा कौन है? इसका एलसीएम अगर निकाले तो सबसे बड़ा कौन है? 10। तो अब ऐसी संख्या, अब 10 अगर इन दोनों से कट जाएगा तो एलसीएम 10 होगा। 2 से कट जाता है 5 बार में, 2 पंचे 10, और 5 से भी 10 कट जाता है, और 10 से भी 10 कट जाता है, यानी एलसीएम मेरा 10 होगा। तो 2 पंचे 10 ये लेता है 5 रेशियो, 5 दूना 10 ये लेता है 2 रेशियो, 10 एका 10, और ये लेता है 1 रेशियो। अब यहाँ पर टोटल रेशियो, टोटल रुपया के बराबर होगा 5 2 7 और 1 8, यानी कि 8 रेशियो बराबर 2400 रुपया। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 8 3 24। 1 रेशियो बराबर कितना रुपया होगा? 300 रुपया। 1 रेशियो बराबर 300 रुपया। तो यश कितना रेशियो लेता है? 5 रेशियो। तो 5 गुना 300 तो 1500। धीरज कितना रेशियो लेता है? 2 रेशियो। तो 2 गुना 300 ये हो गया मेरा 600। और रजत कितना लेता है? 1 रेशियो, 1 गुना 300 तो 300 रुपया। अब यहाँ पर 1500 रुपया, 600 रुपया और 300 रुपया जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल रुपया आ जाएगा 2400। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि रेशियो को कैसे इक्वल करें। याद रखिएगा ये प्रश्न इक्वल करने वाला आता है, यानी कि अब टॉपिक 3 यानी कि रेशियो को इक्वल कैसे करें। रेशियो इक्वल, रेशियो इक्वल करना सीखे। ठीक है, ये रेशियो को इक्वल करना सीखे, ये आज आप सीखने वाले हैं। तो मान लो कोई 2 रेशियो है, ए अनुपात बी का मान कितना दिया है? 2:3। इसका मान कितना है? 2:3। और फिर यही रेशियो दिया है बी अनुपात सी, और इसका मान कितना दिया है? 5:7। तो हमें ज्ञात क्या करने को कहता है? ज्ञात करने को कहा गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ। जो भी विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो ये क्वेश्चन देख के जान गए होंगे कि यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है या नहीं आता है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ए बी, तो ए बी कितना दिया है? ए अनुपात बी कितना दिया है? ए बी सी का मान निकालने के लिए कहा तो ए बी सी लिख लिए। अब ए बी कितना दिया है? 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 दे दिए। ए के जगह में 2, बी के जगह में 3। ठीक है, अब फिर कहा गया बी और सी, तो अब इसके नीचे वाला लाइन में आना है। बी दिया है 5 और सी दिया है 7। अब यहाँ पर से समझने का खेल है, जो समझ गए वो इससे सवाल बन जाए। ए का रेशियो 2 है, ठीक, बी का रेशियो 3 है और सी का रेशियो यहाँ पर खाली है, यानी कि सी के घर में कोई नहीं बैठा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ ए के घर में कोई नहीं बैठा है, बी और सी के घर में बैठा हुआ है। अब ये बताओ कि सी का पड़ोसी कौन है? जो उसके बगल में है वही। तो सी का पड़ोसी यहाँ पे 3 है, सी घर में नहीं है तो इसका पड़ोसी यहाँ बैठेगा, यानी कि बी अब यहाँ सी के जगह पे आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार ए का पड़ोसी कौन है? तो ए का पड़ोसी उसके नजदीक वाला, यानी कि 5 हो जाएगा, बी हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको क्या करना है? जोड़ना नहीं है पगला, इसको गुना कर देना। ठीक है, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा कि 10 15 21, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा? 10, बी का मान हो जाएगा 15 और सी का मान हो जाएगा 21। ठीक है, एक बात मैं आप सभी को बता दूं, ये वाला जो मेथड मैंने बताया है, इस मेथड से क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच जितना लंबा पूछे आप उतना लंबा का बना सकते हैं। ठीक है, और वो भी बिल्कुल सही निकलेगा। कैलकुलेशन अगर सही रहेगा तो एकदम सही हमारा आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं इसी को ट्रिक से बनाऊं तो अब अगर लंबा पूछ देगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच का मान दे देगा और कहेगा निकालो, तो उसमें हम कहीं ना कहीं गलत कर बैठेंगे। इसीलिए
ये मेथड सबसे अच्छा है, इसलिए इसी मेथड से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है ए और सी का अनुपात कितना दिया है? तो ए और सी का अनुपात दिया है 2:1। फिर यहाँ पर दिया है ए और बी का अनुपात कितना दिया है? 3:2। और हमें निकालने के लिए क्या कहा गया है? निकालने के लिए कहा गया ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, यहाँ पर ए और सी का मान दिया गया है 2:1, ए और बी का मान दिया गया है 3:2। तो ए बी सी का मान निकालने के लिए कहा गया है। ए और ए दोनों मैच कर गया है। इसका ए कितना है? इसका ए और बी, इसका ए से हम इसको गुना कर देंगे। ए कितना है? यहाँ पर 2, और इसका ए कितना है? 1, तो यहाँ पर 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसका ए का मान कितना है? 2, तो इसको 2 से गुना कर दिए। यहाँ पर ए का मान कितना है? 3, तो इसको यहाँ पर ए का मान कितना है? 3 है, तो इसको कितना से गुना करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखो 3 दूना 6 और 3 1 का 3। ठीक, और अब ए का मान कितना आ जाएगा? फिर ए का मान कितना आ जाएगा? 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे हम बता सकते हैं ना, ए का मान कितना आया? 6, यानी कि ए का मान कितना आया? 6। बी का मान कितना आया? तो बी का मान आया 3, और सी का मान कितना आया? 6। तो हमारा मैच कर गया है, यहाँ पे भी मैच किया, यहाँ पे भी मैच कर गया। तो अब जो बचा वो हो गया सी का मान, और सी का मान कितना हो गया? 4 है। तो दोस्तों हम इस प्रश्न को कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब अलग कॉन्सेप्ट आ गया, अलग टॉपिक आ गया। अब टॉपिक आ गया 4। अब इस टॉपिक 4 में कि हम जानते हो क्या करेंगे? बराबर करना सीखेंगे। मान लो ऐसा क्वेश्चन तुमको एग्जाम में दे दिया, a/2 बराबर b/3 और c/5, और हमको फाइंड करने के लिए क्या कहा जाएगा कि a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। तो कहीं ना कहीं आप इस प्रश्न में फंस जाएंगे कि भाई ए और बी और सी का मान कैसे निकालें। कहीं ना कहीं आप इस प्रश्न में फंसेंगे जरूर। और इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? आप इस प्रकार से बनाने का कोशिश करेंगे। ए का मान पूछा है तो बी और सी को झांप देंगे। ए का मान पूछा है तो ए को झांप देंगे, और 3×5 = 15, ए का मान 15 कर देंगे। बी का मान पूछा है तो बी को झांप दो, और 5 दूनी 10, इसका मान 10 हो जाएगा। और सी का मान पूछा है तो सी को झांप दो, और 3 दूनी 6 कर दो। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? ए को है तो 3, अगर ए का मान क्या हो जाएगा? 3×5 = 15। ए का मान अगर बोल रहा है तो बी गुना सी कर देना, बी का मान बोल रहा है तो ए गुना सी कर देना, और सी का मान पूछ रहा है तो ए गुना बी कर देना। लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आगे जाके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज आप नहीं करना। मैं जो बता रहा हूँ आपको उस कॉन्सेप्ट का ये जरूरत पड़ेगी हर मैथ में। ठीक है, हर सवाल में आपको, हर सवाल में मैं जो बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। पहले हम तुलना करते हैं इन दोनों से। ठीक है, पहले तुलना करते हैं a/2 और b/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इस प्रकार से। तो 3 गुना a 3a और 2 गुना b 2b। तो यहाँ पे मेरे दोस्त a और b का मान कितना आ गया? जो मेरी पिछली वीडियो देखा है वो जानता है कि a और b का मान कैसे आ गया। तो यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा? 2, और b का मान कितना आ जाएगा? 3। a का मान 2, b का मान 3 है। अब यहाँ पर से देखते हैं b और c।
तो b/3 और c/5 यही ना है। तो त्रिज्या गुना कर दो तो b गुना 5, b गुना 5 कितना हो जाएगा 5b, और 3 गुना c 3c। तो अब b और c का मान बताना है, तो b का मान कितना हो गया 3 और c का मान कितना हो गया 5। अब a b c का मान निकालने के लिए कहा गया, क्या निकालने के लिए कहा गया है, a b c। a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, यानी कि b का मान कितना हो गया 3 हो गया, और c का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा सही आंसर बनाने का सही तरीका। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा प्रश्न पूछे ना, तो इतना हमको करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, क्या रखना, अगर दिया रहे a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर d/5, और बोलने के लिए कहे कि a b c d का मान बताओ, तो a के नीचे में जो रहेगा वही उसका आंसर होगा। यानी कि a का हो जाएगा 2, b का 3, c का 4 और ये 5, यानी कि अनुपात 2 3 4 5 ही होगा। a के नीचे क्या है, a के नीचे यहाँ पर क्या है 2, तो a का अनुपात 2 हो गया। b के नीचे क्या है 3, तो b का अनुपात 3 हो गया। c के नीचे क्या है 4, तो अनुपात 4 हो गया। अब d के नीचे क्या है 5, तो अनुपात 5 हो गया। साथियों, आज क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं।